जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मुझे आप लोग बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं और आपका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। तो जिस जगह से भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे इनबॉक्स किया करें, क्वेश्चन जो है वो आपको मैं सॉल्व करवा दिया करूँगा। तो जी हम 10th का साइंस का जो मैथ है चैप्टर नंबर 2 जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है उसको हमने स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखें गिवन इक्वेशन जो दी हुई है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है। कहते हैं इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है अल्फ़ा बीटा। अब सम ऑफ द रूट्स आप जब लिखते थे अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता था, माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जी ए इधर 1 है, बी आपके पास क्या हो गया पी, यानी आपके पास पी और ए कितना 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। जी सी क्या है, क्यू आ गया और ए कितना आ गया 1 आ गया। जो नए कोई बंदा अगर इस लेक्चर को सुन रहा है तो वो पिछले लेक्चर सुनेगा तो उसको ये क्लियर हो जाएगा। जी ये तो इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स थे अल्फ़ा बीटा, हमने सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। देखें फर्स्ट पार्ट जब आप करेंगे आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन क्वेश्चन में जब तक आपके पास ये जो फाइंड करना होगा ये इस टाइप का नहीं बनेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तब तक हम इसको हल नहीं कर सकते। तो हमने जो गिवन दिया होगा उसको या तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1 पावर में प्लस हो और 1 पावर में मल्टीप्लाई हो रहे हो अल्फा बीटा। जब तक आपके पास ये नहीं बनेंगे आपका क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व नहीं होगा। तो हमने क्वेश्चन को उस तरह बनाने की कोशिश करनी है। देखें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगर मैं लिख लेता हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा। देखें मैथ में प्लस माइनस करने से कोई भी वैल्यू में फ़र्क नहीं आता। अब अगर आप ये देखें तो ये फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आइडेंटिटी होती है, इसका होल स्क्वायर हो गया और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया। जी ये देखें ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आधा किया आ गया और माइनस 2 अल्फ़ा। देखिए 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी। जी माइनस पी का स्क्वायर हो गया 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू होगी। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, पी स्क्वायर माइनस 2q इसकी वैल्यू सॉल्व होगी। अब जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया करेगा जिस जगह पे भी आप प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा करके बाकी आप इसको सॉल्व किया करेंगे। अब चले जाते हैं इसका सेकंड जो पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में देखें क्या दिया हुआ है, अल्फा 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा 3। अगर आप गौर करें तो इसमें से देखें हमारे पास कॉमन आ सकता है पहले। तो जब आप कॉमन लेंगे तो इधर अल्फा, इधर भी अल्फा है, छोटी पावर कॉमन आती है, अल्फा कॉमन आएगा, बीटा और बीटा 3 है, यानी कॉमन क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा। जी जब अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो एक अल्फा कॉमन लिया हुआ अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब भी देखें हमने सॉल्व किया कि जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्लस 2 माइनस ऐड करेंगे। यहाँ पे आप जो है वो बड़ी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं उसको यूज़ कर लेंगे आप, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और आगे आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो जी अब अगर इसको देखा जाए तो अल्फा बीटा तो उसी तरह हो गया, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ तक आपके पास होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। जी माइनस आगे क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास वो इसी इक्वेशन को हम यूज़ किया करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, इसकी जगह लगा दिया क्यू हमने। और आगे देखें जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू हो जाएगा। इसके स्क्वायर ओपन कर देंगे ये क्यू हो जाएगा और इधर आपके पास आप पी स्क्वायर एंड 2q हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दें तब भी आप छोड़ देंगे तब भी आपका ये एग्जैक्ट है। जी नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके तीसरे पार्ट पे, जो इसका तीसरा पार्ट उसने दिया हुआ है। देखें उसमें क्या हमने फाइंड, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो ये आ जाएगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम,
एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि देखें ना एलसीएम लेंगे तभी ये कन्वर्ट होगा। यही आपने बनाना होता है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, ताकि हम वैल्यू उसकी लगा सकें। तो जी अब अगर इसको देखें तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ये इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। देखें ना जब आपने एलसीएम लिया इसके नीचे अल्फा नहीं अल्फा मल्टीप्लाई होएगा, इसके नीचे बीटा नहीं बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी ऊपर क्या बन गया अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो गया, और उसके साथ बाकी क्या आ जाएगा +2 अल्फा बीटा एंड -2 अल्फा बीटा। अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा उसमें ऐड करते जाएंगे, नीचे वाला उसी तरह आ जाएगा अल्फा बीटा। जी ऊपर फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई क्या आ गया जी अल्फा बीटा। जस्ट वैल्यू लगा लेंगे इसमें हम। जी अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा -b, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -b का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना है q डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा q। इसको ओपन करेंगे p स्क्वायर 2q डिवाइडेड बाई q, और ये नीचे आपके पास इसी तरह चलता रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो रह गए वो करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। जी हम 10th का जो साइंस का जो मैथ है एक्सरसाइज नंबर 2.4, इस पे हमने एक लेक्चर पहले पढ़ा था। अब दूसरा क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन उसमें मैंने किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप वो पहले वाला लेक्चर सुन लें तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देखें पहले हम जो है वो इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है वो दी है 4x² -5x + 6 = 0। ये गिवन इक्वेशन आपके पास आ गई। अब कहता है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं, तो इसका सम निकालते होते थे अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होता था -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। जी b कितना है, ये a हो गया 4x² के साथ a होता है, x के साथ b है -5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और a कितना हो गया 4 हो गया। अब लिखते हैं तो ये अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है c/a। तो अल्फ़ा बीटा = c/a, c की वैल्यू 6 हो गई और a की वैल्यू 4 हो गई, यानी आपके पास अल्फ़ा बीटा = कैंसिल करेंगे 3/2 आपके पास ये आ जाएगा। अब देखें फाइंड द वैल्यूज ऑफ, जी फर्स्ट हमने जो करना है वैल्यू फाइंड करनी है किसकी 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है 1/अल्फ़ा 1/बीटा। ये वैल्यू आप तब से सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप क्या करें इसको या तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा में बनाना पड़ेगा आपको, या अल्फ़ा बीटा बनाना पड़ेगा इसको, ताकि ये वैल्यू पुट कर सके, तब आपका क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व होता है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होता है, एलसीएम लेना होता है, कोई फार्मूला अप्लाई होता है वो हमने करना होता है। तो जी अब अगर देखें तो इसका मैं अगर एलसीएम ले लेता हूँ तो इसका एलसीएम क्या आ जाता है अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाता है। अब इसके नीचे अल्फ़ा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी इसके नीचे बीटा नहीं है तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास बीटा आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा अल्फ़ा आ जाएगा, क्योंकि जो कमी होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। एलसीएम लेना आपको पता है। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। जी अब अगर आप देखें इसको तो आपके पास वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/4 है, तो इसकी जगह लगा दिया 5/4 बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 वैल्यू है जी, 3/2 लगा लिया। अब 5/4 मल्टीप्लाई लगाते हैं, जब 4 वैल्यूज हो जाती हैं तो पहला जो लास्ट वाला नंबर होता है पहले के साथ, यानी इसको उल्टा के लिखते हैं तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करें अगर आप 2 के साथ तो 5 1 जार 5 तो 3 2 जार 6, ये इसकी वैल्यू फाइंड होगी। अब जब हम नेक्स्ट करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या है जी, हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जी सेकंड पार्ट जो है हमारे पास आ रहा है, हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये किसके इक्वल है जी, ये हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। आप देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3/2 जो है इसकी वैल्यू लगा लेंगे तो ये 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी तरह हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर, जो आपके पास तीसरा पार्ट इसका बनेगा क्वेश्चन नंबर 3, जो इसका 3 पार्ट क्वेश्चन 2 का वो आ रहा है 1/अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर हो रहा है जी, ये आपका थर्ड पार्ट है। अब इसको आप क्या करेंगे,
या अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे या अल्फा बीटा बनाएंगे। तो इसका मतलब ये सामने देखिए क्लियर हो रहा है कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा जी? एलसीएम यहाँ पे देखें अल्फा स्क्वायर अल्फा जो बड़ी वैल्यू होती है पावर वाली वो एलसीएम होता है। तो आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर आ जाएगा। आप देखें इसके नीचे आपके पास अल्फा स्क्वायर है, एलसीएम में ये भी है, इधर है बीटा, इधर है बीटा स्क्वायर, यानी इधर बीटा स्क्वायर होना चाहिए था। एक बीटा है तो इसका अंदर ऊपर क्या आ जाएगा? एक बीटा आ जाएगा। इसी तरह ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक अल्फा आ जाएगा जी। अब अगर देखें तो ऊपर बन गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, तो ऊपर हम क्या लगा लेंगे? 5/4 लगा लेंगे। अब नीचे अगर देखें तो देखें क्या हमारे पास अल्फा बीटा इसकी वैल्यू 3/2, जिस तरह ये था तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर मजीद हल करें तो ये 5/4 हो गया और 3 का स्क्वायर आ गया 9/4। मजीद हल करेंगे 5/4, इसको उल्टा के लिखेंगे 4/9 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5/9 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास इसका कुछ 3 पार्ट। अब जब 4 पार्ट पे हम चले जाते हैं, जो इसका 4 पार्ट है, देखिए उसमें हमने क्या फाइंड करना है? उसमें लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। जी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह हमने हल करना है जी? ये हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखें इसके नीचे बीटा नहीं मल्टीप्लाई होगा, ऊपर सॉरी अल्फा नहीं मल्टीप्लाई होगा, अल्फा 3 हो गया। इसके नीचे देखें अल्फा तो है, बीटा नहीं है, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बीटा 3 हो जाएगा। जो कम होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। देखें एलसीएम नहीं है अल्फा बीटा, तो अल्फा नहीं है ना, अल्फा मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो अल्फा 3 और बीटा 3। अब देखें इसको मैं थोड़ा रेज करूंगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं रही। तो अब अगर आप देखें इसको जी, नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है जी? इसको सॉल्व करने के लिए ये देखें आपके पास आ जाता है अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब ये कैसे लिखा? देखें ये आपके पास अल्फा 3 बीटा 3, ये आपके पास फार्मूला आ जाता है। कौन सा फार्मूला जी? a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। ये आपके पास a हो गया, ये b हो गया। अब हमने पिछला जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने क्या करना है कि जब भी स्क्वायर आ जाता है, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। उसके अंदर हम ऐड किया करेंगे 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो जिसको ये बात समझ नहीं आ रही है वो पिछले वाला लेक्चर आप लोग सुनेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी जी। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये लिख लिया, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपने से लिखा हमने क्योंकि मैथ में हम ऐसा कर सकते हैं। ये रह गया था, ये लिख लिया। अब अगर देखें क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा नीचे बच गया वो उसी तरह जी। बाहर वाला अल्फा प्लस बीटा उसी तरह आ जाएगा जी। यहाँ से क्या बन गया? ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक, और माइनस 2 और ये माइनस 3 अल्फा बीटा आ गया आपके पास क्योंकि माइनस 2 और 1, तो डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा। अब हमने क्या करना है जी? अब हमने इसकी वैल्यू लगा देनी है जी। वैल्यू लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी जी 5/4 थी, वो पहले हमने किया था। और उसके बाद यहाँ पे भी क्या आएगा? 5/4 का स्क्वायर आ गया माइनस 3। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी जी? अल्फा बीटा की वैल्यू थी 3/2, तो वो 3/2 हमने ये जो हमने पहले इक्वेशन से निकाली हुई थी। नीचे हमारे पास 3/2 उसी तरह सेम आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है? इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है जी। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बाहर तो आ जाएगा 5/4 और उसके बाद यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर 25/16 हो जाएगा, माइनस 9/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई देखें ना, इसका स्क्वायर 25/16 हो गया, 3 3 9/2 हो गया और 3/2 उसी तरह। अब ये जो नंबर होता है उल्टा के लिखते हैं, हम इसको क्या लिखेंगे? 2/3 लिख लेंगे जी। अब आप गया 5/4 हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे 16 आ जाएगा। ये तो 25 माइनस, आप देखें 2 का टेबल पढ़ेंगे 16, 2 8 are 16 और यहाँ पे 2 को 8 को इसके साथ करेंगे 72 मल्टीप्लाई 2/3 हो गया जी। अब आपने क्या करना है? अब आपके पास आ गया 5/4
और 72 में से हमने 72 में से 25 माइनस कर देने जी। 12 बनाएंगे, 5 गया, बाकी आ गया 7, यहाँ पे 6 रह गए थे, 4 आ गया, यानी 47 आ गया। तो जी आपके पास यहाँ पे -47/16 हो गया और साथ मल्टीप्लाई 2/3 हो गया। जस्ट ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे या कैंसिल करेंगे, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा इसका रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज लेक्चर में उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे जी। हम जो है वो 10th का जो मैथ है साइंस का एक्सरसाइज नंबर 2.4 पढ़ रहे हैं। तो इस पे मैंने पहले 2 लेक्चर किए थे, आज हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हमने सॉल्व करना है। तो जी पहले आप अगर इसको भी अच्छे से सुन ले, आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी एक लेक्चर आप सुन लेंगे आपको 2.4 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी जी। इफ़ अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन जी, पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, वो हमारे पास LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। कहता है इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो हमने सम ऑफ द रूट्स पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, B कौन सा होता है जी, ये x² के साथ ये A होता है, x के साथ ये जो होता है ये B होता है और ये C होता है। तो -M/A आ गया। अब अल्फा बीटा निकालेंगे, सॉरी प्रोडक्ट, ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। C क्या हो गया, N हो गया, और A क्या हो गया, L हो गया। इस तरह हमने पहले सम और प्रोडक्ट निकालना होता है इक्वेशन का। अब हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, अल्फा 3 और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा 3, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू आप तब फाइंड कर पाएंगे जब आपके पास ये जो क्वेश्चन होगा वो बन जाए, यानी वो जो फाइंड करना है या अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा बीटा बन जाए। तो इनको हम क्या किया करेंगे, या तो कोई मैथ का फार्मूला अप्लाई होता होगा, या कॉमन आता होगा, या इसका एलसीएम हम लेते हैं तो ये इस टाइप का बन जाएगा। अब देखें, अगर यहाँ से देखें तो ये कॉमन आ जाता है जी। कॉमन अगर लें तो क्या आता है, अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर, छोटा जो होता है वो कॉमन आता है, तो आपके पास कॉमन आ गया अल्फा स्क्वायर जी। इधर है आपके पास बीटा स्क्वायर और इधर है बीटा 3, तो कॉमन क्या आ गया जी, कॉमन आ गया बीटा स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज कॉमन आ गई। जब आपने अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है तो अंदर एक अल्फा बच जाएगा। जब आपने कॉमन लिया हुआ बीटा स्क्वायर तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, बाकी आपके पास रह गया बीटा रह गया। आई थिंक आपको कॉमन लेना आता होगा जी। अब अगर देखें तो ये वैल्यू बन गई अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है जी, अल्फा बीटा n/l, तो इसका मतलब इसकी जगह आ जाएगा n/l इसका स्क्वायर हो गया जी। आगे क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -m/a, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -m/, ये जब हमने लिया था -b/a, तो -b/a bm था, a आपके पास l था, तो जी क्या आएगा, -m/l आएगा। तो ये -m/ क्या हो जाएगा जी, l हो जाएगा जी। अब अगर इसको हल करें तो ये हो गया आपके पास माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा n² m हो गया, और नीचे l और l करेंगे l² हो गया जी। ये वैल्यू हमारी सॉल्व होगी। नेक्स्ट जब हम दूसरा पार्ट इसका करेंगे, देखिए दूसरा पार्ट इसका ये आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है 1/α² प्लस 1/β²। तो इसको अगर सॉल्व करें आप तो देखिए इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो α² एंड β² इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इधर α² है, β² नहीं, जो कमी होती है एलसीएम में वो ऊपर आ जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, β² प्लस α²। इसको हम मजीद लिख सकते हैं, जो आपके पास α² प्लस β² और इसमें ऐड करेंगे 2α बीटा। ये पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि ये किस तरह और क्यों लिखते हैं, तो उसको आप सुनेंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा जी। ये हमारे पास आ गई वैल्यू, इसमें ऐड किया था प्लस 2α बीटा और माइनस 2α बीटा जी। अब अगर इसको देखें, ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया, और माइनस 2α बीटा आ गया,
और डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास अल्फ़ा बीटा का स्केयर आ गया। अब जस्ट यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लगानी है जी। कैसे वैल्यू लगाएंगे? फर्स्ट क्या आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना माइनस एम बाई एल, तो माइनस एम बाई एल का स्केयर हो गया और -2 इंटू अल्फ़ा बीटा जी -2 इसी तरह अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ जाएगा n बाई एल आ जाएगा जी। n बाई एल हो गया और डिवाइडेड बाय देखें क्या अल्फ़ा बीटा का स्केयर, तो अल्फ़ा बीटा कितना n बाई एल का स्केयर हो जाएगा, तो यहाँ पे n बाई एल का स्केयर हो गया जी। ऊपर अगर हल करें तो आपके पास आ जाएगा m स्केयर एल स्केयर -2n और l और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा n स्केयर और l स्केयर हो जाएगा। ये आ गया आपके पास इसकी वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा मैं इधर ऊपर ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो जी ये वैल्यू आपके पास आई है, तो इसका आप एलसीएम लेंगे, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखें इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, एल स्केयर एलसीएम आ जाएगा। अब ऊपर आ जाएगा आपके पास एम स्केयर -2nl, क्योंकि इसके नीचे एक एल की कमी है और ये हमने पढ़ा ये चौथा नंबर पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो एल स्केयर बाई एन स्केयर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या आ गया एम स्केयर 2nl डिवाइडेड बाय एन स्केयर। इस तरह हमने इसको सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।